साथियों गुड नाइट। आज हम 2024 के सेट 6 AI के विस्तृत उत्तरी क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं जो 6 नंबर के आए हैं। 23 का पहला सवाल दिया है 3x/2 - 5y/3 = -2 और x/3 + y/2 = 13/6। इसको सॉल्व करते हैं। दिया है 23 का एक समीकरण 3x/2 - 5y/3 बराबर -2। अगला क्या है x/3 + y/2 बराबर 13/6। लिखेंगे हल। प्रतिस्थापन जिससे सॉल्व करवाते हैं। क्या लिखा 3x/2 - 5y/3 बराबर -2। इसका भैया एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। 3 की गुणा भैया 3x से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9x। 2 की 5 से हो जाएगी 2 पंचे 10y बराबर -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 9x - 10y बराबर 6 दूनी 12। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं। क्या लिखा x/3 + y/2 बराबर 13/6। इसका भैया एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6। 2 की गुणा x से करेंगे 3 की गुणा y से करेंगे 2x + 3y बराबर 13/6। 6 भैया कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 2x + 3y बराबर 13। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो 2x बराबर 3y उधर जाएगा 13 - 3y। अगली बार क्या करते हैं 2 को भी इसके नीचे भेज देंगे 13 - 3y/2। x बराबर हो गया x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर एक क्या हमारे पास है 9। जहाँ पे x होगा क्या रखेंगे 13 - 3y/2 माइनस का 10y बराबर -12। अब क्या करते हैं भैया 9 की गुणा अंश में हो जाएगी इसमें यहाँ तक ब्रैकेट के अंदर जो लिखा 13 9 117 9 तक 27y/2 - 10y बराबर -12। इसके नीचे भैया 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। 1 की गुणा अब भैया इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 1 की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 117 - 27y बराबर यहाँ पे माइनस लगा है भैया तो क्या हो जाएगा -2 की गुणा 10 से हो जाएगी 10 दूना 20y -12। अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं भैया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 2 की गुणा 12 से हो जाएगी 1 की गुणा इस पूरे से हो जाएगी तो 27y 20y जुड़ेगा कितना हो जाएगा 47y माइनस का 117 माइनस का 47y 12 दूना 24। भैया 24 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा
जुड़ जाएगा 117 प्लस 24 बराबर 47 को उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा 7 4 11 2 1 3 और हासिल 4 1 47 वाई 47 से कम 47 47 दिया तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 3 वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 कितनी दे रखी है हमें 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12 9x माइनस 10y बराबर कितना दिया 3 माइनस 12x माइनस का 30 बराबर माइनस का 12 ये बराबर के उधर जाएगा 30 प्लस का हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा घटेगा कितना बचेगा 18 9x 9 एक कम 9 9 दूनी 18 x बराबर 2 y बराबर 3 ये भैया 6 नंबर में सवाल आया था। अगला सवाल उससे भी अच्छा बहुत ही अच्छा है एपी का है उस एपी के 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ये प्रतिस्थापन विषय हल किया गया है 6 नंबर का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते जो अथवा में इसके आया था 2 में से एक करना था मोस्टली बच्चों ने यही किया होगा क्योंकि ये ज़्यादा इजी है ना तो इसमें कहता विलोपन विषय हल कीजिए ना तो प्रतिस्थापन विषय जो आपको इजी लगे वो सॉल्व कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 का दूसरा अथवा वाला एपी के 15 पदों का 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए यहाँ पे 51 होगा एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 हैं। अब दिया क्या दूसरा पद कितना दिया है पद दे रखा है 14 तीसरा पद भैया कितना दे रखा है 18 दूसरा और तीसरा पद दे रखा है ठीक। अब भैया सूत्र क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये होता है सूत्र यहाँ पे लिखते हैं हल लिख देते हैं ठीक ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ये क्या है गिवन मतलब दिया है ए एन। अब दूसरा पद मतलब क्या होता है ए टू बराबर दिया है ए टू बराबर कितना दे रखा है 14 तब ए एन बराबर क्या हो जाएगा ए टू बराबर ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू टी ए टू कितना है 14 क्योंकि दूसरा पद 14 दे रखा तो यहाँ कितना डाल देंगे 14 ए कितना है निकालना है हमें 2 से 1 गया कितना बचेगा 1 1 की डी से गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा डी समीकरण 1 बन गई हमारे यहाँ से। इसी प्रकार ए थ्री कितना दे रखा है ए थ्री बराबर 18 दे रखा है तो ए थ्री बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी ए थ्री है कितना 18 बराबर ए प्लस 2d ये क्या हो जाएगा समीकरण 2 समीकरण 1 व 2 से एक कितनी है ए प्लस डी बराबर 14 दूसरी क्या है ए प्लस 2d बराबर 18। अब भैया क्या करते हैं घटाने पर लिखते हैं
इनके निशान क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। 2d से d चला जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का d बराबर माइनस का 18 से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 4। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, d बराबर कितना हो जाएगा, 4। d फाइंड आउट कर लिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास कितनी दे रखी, a प्लस d बराबर 14। d कितना निकाले, 4। a को भैया उधर ले जाएंगे, 14 माइनस 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 10। निकालना क्या है, 51 पदों का योग। तो एसएन बराबर क्या होता है, एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो 51 पदों का निकालना S51, n की वैल्यू क्या होगी, 51 मतलब 51, तो जहां पे n होगा वहां पे 51 रखेंगे। a कितना है, 10, n कितना है, 51 माइनस 1, d कितना है, 4, 51/2, 10 दूना 20, कितना होगा, 50 गुणे 4, 20, 50 चक्कू 200, 51 गुणे 220 हो जाएगा जुड़ने के बाद, बटे में कितना रहेगा, 2, डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना हो गया, 51 गुणे 110। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो कितना हो जाएगा, 51 गुणे 11 कर देते हैं, 11, 1 एकम 1, 1 पंचे 5, 1 एकम 1, 1 पंचे 5, 1 6 5, लास्ट में एक जीरो लगा लेते हैं, यहाँ पर लगा है, तो क्या हो जाएगा, 56 10। यही हमारा क्या हो जाएगा, 51 पदों का योग SN बराबर। ये भैया सब 6 नंबर के क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना, आपको 6 नंबर रिपीट करेगा मिल सकता है। अगला सवाल दे रखा, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 10 मीटर दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक भैया मीनार बनी है ऐसी, इसके ऊपर एक झंडा लगा है, ठीक, मीनार के आधार से 10 मीटर ये दूरी है, समझ लो। झंडे के शिखर के उन्नयन कोण 45 और मीनार तथा झंडे के उन्नयन कोण, अब मीनार भैया यहाँ पे खत्म हो जाएगी ना, मीनार के ऊपर तो झंडा लगता है ना, झंडे के ऊपर थोड़ी ना मीनार होती है, ठीक भैया। तो यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक, इतनी चीज के लिए। अब इसका नामकरण कर लेते, ए
बी सी डी। अब इसको मान लेते एच, यही हमें एच निकालनी है, मीटर। ठीक, 24 का सवाल है। इसमें दे रखा है मीनार की ऊंचाई दे रखी है, वो भी निकालनी है भैया। मीनार की भी ऊंचाई नहीं दे रखी है। इसको भी क्या मान लेंगे, इसको एच मान लेंगे, तो इसको मान लेंगे, इसको h1 मान लेंगे, इसको h2 मान लेंगे। ठीक, झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें h1 की वैल्यू निकालने से झंडे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो दिया क्या सबसे पहले लिखेंगे, दिया है लिखो हल, माना ए बी बराबर h मीटर h2 तथा, और क्या मानेंगे, ए डी बराबर h1 मीटर। तो चीज मान लिए। अब भैया यहाँ पे एक चीज समझ लेना, आप ये कैसे जानेंगे कि ये कोण हमारा 45, ये 50। अब यहाँ से भैया हम जब इसको देखेंगे, तो देखो यहाँ जब देखेंगे तो इसको देखने के लिए हमें गर्दन कम उठानी पड़ेगी, तो यहाँ से हमारा कोण कम बनेगा। अब जब ऊपर ज्यादा देखेंगे तो यहाँ पे गर्दन ज्यादा उठानी पड़ेगी, तो ज्यादा यहाँ पे दर्द हो गया। तो यहाँ से लॉजिकली याद रखना कि यहाँ से 45 बनेगा, ये ऊपर वाला 60 बनेगा। ठीक, समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी से, अब भैया आधार दे रखा है, ए बी मान लिया S2, तो क्या लगाएंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री। लंब कितना है, S2। आधार कितना, 10। टेन 45 का मान कितना होता है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, इसके नीचे 1 मान के। S2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर। H2 आ गया। अब लिखेंगे समकोण, अब समकोण त्रिभुज CBD से, CBD से क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 60 डिग्री। लंब कितना है, अब भैया ये लंब पूरा हो जाएगा ए बी प्लस ए डी, तो क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2 बटे क्या हो जाएगा, आधार 10 दे रखा, तो टेन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 H1 प्लस H2 बटे 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 10√3 हो जाएगा H1 प्लस H2। अब भैया यहाँ से देखते हैं H2 का मान, समीकरण इसको मान लेते हैं 1। H2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक भैया हमारे पास कितनी है, H2 बराबर कितनी है, समीकरण 1 भैया हमारे पास कितनी है, 10√3 बराबर H1 प्लस H2। H2 कितना दे रखा है, 10, तो 10√3 बराबर H1 प्लस का 10, 10 को इधर लाओ, 10√3 माइनस का 10 बराबर H1। 10 कॉमन ले लो, √3 - 1
बराबर h1, अर्थात h1 बराबर 10√3 माइनस मीटर। झंडे की क्या होगी भैया लंबाई? झंडे की, इसलिए झंडे की लंबाई 10 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ठीक, 6 नंबर में क्वेश्चन था बच्चा। अगला सवाल इससे भी अच्छा है। 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 50 मीटर ऊंची मीनार है। ये मीनार जो होगी तो खंभे से तो नीची होगी, सॉरी, मीनार जो होगी तो खंभे से तो ऊंची होगी। ठीक, हाँ, तब खंभे से और उसके शिखर का उन्नयन कोण बनता है अवनमन कोण। अब दिखाते हैं आपको, सॉल्व कराते हैं ये सवाल। इसके बाद जो दो दिए हैं वो इजी होंगे जहां तक देखते हैं। चौबीस का अथवा 50 मीटर ऊंची मीनार। मीनार भैया कितनी ऊंची है? ये हो गई मीनार हमारी 50 मीटर। इसकी कुल ऊंचाई दे रखी यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा समझने के लिए इसको लिख लेते। ठीक, अब एक थोड़ा सा खंभा लगा है जो इससे छोटा है। अब कहता है इसके खंभे के शिखर और उसके शिखर का कोण और इसके पाद का अवनमन कोण। ठीक, अब यहाँ पे जैसे यहाँ से हम कोई चीज देखें तो भैया इसको जब देखेंगे तो छोटा सा कोण बनेगा ना, ऐसे, तो कितना बनेगा? 45 डिग्री बच्चा बनेगा। अब पूरा ये बनेगा तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 60 डिग्री। ये वाला 60 डिग्री है और बाहर वाला 45। तो भैया इसको भी ऐसे डॉट डॉट करके मिला लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें ये ज्ञात करना है। इसको भैया एच मान लेते हैं। ठीक, इसका नामकरण कर लेते ए, इसको ऐसे खींच लो, ए बी सी डी ई। अब देखो भैया, जब ये यहां से यहां तक BC कितनी दे रखी? h मीटर। कितनी दे रखी? h मीटर। जब BC भैया h मीटर दे रखी है तो हमारी CD क्या हो जाएगी? 50 माइनस h मीटर। ठीक, क्लियर? क्योंकि टोटल यहां से भैया यहां तक दूरी 50 मीटर। यदि h इसमें से निकाल ली जाए तो कितनी ये बचेगी? 50 माइनस h। ठीक, इसको क्या मान लेते हैं? x मीटर। जब ये भैया x है तो ये क्या हो जाएगी? ये भी x हो जाएगी। चित्र देखो कितना अच्छा है, इतना अच्छा सवाल है। माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। कितनी मान लें? h मीटर। तब AE बराबर BC बराबर h मीटर। ठीक, माना AB बराबर x मीटर
इसलिए ए बी बराबर सी ई बराबर एक्स मीटर। ठीक, अब इतनी चीज जो हम माने हैं वो हो गया। और क्या हो जाएगा, सी डी बराबर 50 माइनस एच मीटर। बहुत ही अच्छा सवाल है। झंडे की इसमें क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई, हमें एच निकालना है। हमें सॉल्व करते समय एक चीज पे ध्यान रखना है कि हमें एच निकालना है। ठीक, एक देखो समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है, डी सी ई। लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी सी ई से क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा कितना दे रखा है 45 डिग्री, लंब कितना है, अब भैया सी डी कितनी हमारे पास है, सी डी 50 माइनस एक्स बटे आधार कितना है, इसका एक्स है। ठीक, यहाँ पे एच है। अब tan 45 का मान कितना होता है, एक, इसके नीचे भैया एक मान ले, तो 50 माइनस एच बटे एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x बराबर 50 माइनस एच, इसको समीकरण एक मान लेते हैं। ठीक, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी बी ए से, समकोण त्रिभुज ए बी डी से क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा tan 60, लंब बेटा कितना दे रखा, ये टोटल दूरी हमारे पास कितनी थी 50, कितनी थी 50, आधार कितना दे रखा है x, ये भैया कितना हो जाएगा, tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 बटे 50 माइनस एक्स, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 50 बटे √3। एक्स का मान समीकरण एक में रखने पे, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक कितनी हमारे पास समीकरण है, एक्स बराबर 50 माइनस एच, क्या दे रखा है, एक्स बराबर 50 बटे √3, तो 50 बटे √3 बराबर 50 माइनस एच। अब भैया एच को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 50 माइनस 50 बटे √3, 50 कॉमन ले लो तो भैया क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बटे √3, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, √3 हो जाएगा, √3 की गुणा भैया एक से हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, √3, एक की गुणा एक से हो जाएगी तो एक हो जाएगा, माइनस का निशान बीच में लगा लिए। अब √3 दिया है, √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा, √3 माइनस 1 इंटू √3 बटे √3 गुणे √3, 50 √3 की गुणा भैया √3 से होगी तो क्या हो जाएगा 3, माइनस √3 की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 3 मीटर। ठीक, यही हमारा हो जाएगा आंसर।
अब लिखेंगे खंभे की लंबाई 50 3-3/3 ठीक। अब सिर्फ 2 ही सवाल बचे हैं, उनको भी करवा दिए जाते हैं। सेट 6 कंप्लीट हो जाएगा। सवाल क्या दे रखा है? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल व्यूअर्स को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।